मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। अब 17 मई सुबह 6 बजे तक एमपी में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल संबोधन में इसका ऐलान किया। एमपी में 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने की घोषणा की गई है, क्योंकि प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू पहले से ही लागू है, इसलिए इसकी अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है। सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटने पर तसल्ली जाहिर की है और आने वाले दिनों में संक्रमण की दर और घटने की उम्मीद जताई है। सीएम शिवराज ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों का पॉजिटिविटी रेट लगातार गिरता जा रहा है। स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। जो पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुंच गया था, वो अब घटकर 18% तक आ गया है। शिवराज ने कहा है कि मध्य प्रदेश से कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। हमें एक बार सब कुछ बंद करना होगा, जिससे इस संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। शिवराज ने इस मौके पर गरीबों के निःशुल्क इलाज का ऐलान किया। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पैकेज देने की बात कही। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 12,421 मामले सामने आए हैं, जबकि 86 लोगों की मौत हो गई है। 12,965 लोग एक दिन में रिकवर होकर अपने घर लौट गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रियों की भी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना बंगाल में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। चुनावी काल में पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण की दर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और जब लगातार तीसरी बार सीएम ममता बनर्जी की ताजपोशी हुई तो राज्य में कोरोना के हालात पर काबू करने की बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई। सीएम ममता शपथ ग्रहण के फौरन बाद एक्शन में आ गई। केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी बंगाल में एंट्री करने के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर ममता सरकार ने बुधवार को गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि विमान, लंबी दूरी की ट्रेनों और बसों से राज्य में आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। पीएम मोदी को के खत में सीएम ममता पहले ही वैक्सीन और जरूरी दवाओं की मांग कर चुकी है। ममता ने कहा कि बंगाल को 3 करोड़ वैक्सीन डोज की तुरंत जरूरत है, जबकि अब तक 1.5 लाख वैक्सीन ही मिली है। टीके की दूसरी डोज की कमी की वजह से भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 18,431 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 117 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 17,412 लोग कोरोना से रिकवर हो गए हैं। चुनाव के दौरान हाईकोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई थी। कोरोना के नए स्ट्रेन में यूके वेरिएंट से ज्यादा कहर बरपा हुआ है और इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ है। देश भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब ये बात सामने आ रही है जिसके मुताबिक वर्तमान में कोरोना वायरस के यूके स्ट्रेन के मामले उत्तर भारत में सामने आ रहे हैं, जबकि डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मामले ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में पाए जा रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी प्रमुख सुजीत सिंह ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि यूके वेरिएंट का B1.1.7 पिछले 1.5 महीने में देश भर में घट रहा है। मीडिया को संबोधित करते हुए एनसीडीसी चीफ ने कहा, ब्रिटेन म्यूटेंट के पंजाब में 482 नमूने, दिल्ली में 516 केस सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में फैल रहा है। इसके बाद तेलंगाना में 192, महाराष्ट्र में 83 केस और कर्नाटक में 82 केस हैं। दिसंबर से 10 शीर्ष सरकारी प्रयोगशालाएं और संस्थाएं कोरोना वायरस के जीनोम की स्कैनिंग कर रही हैं। अब तक 18,053 नमूनों की जांच हो चुकी है। एनसीडीसी चीफ ने कहा कि जीनोम स्कैनिंग पर जानकारी फरवरी में 2 बार, मार्च और अप्रैल में 4 बार साझा की गई है। राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेरिएंट्स और नए म्यूटेंट की वर्तमान हालत के बारे में जानकारी दी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।